बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है टीचर्स और बच्चे के बीच में, और ये बहुत समय में होता है। जो माँ बाप उछल के आज इस स्कूल में, कल उस स्कूल में, परसों उस स्कूल में जाते हैं, इसका नुकसान उनके बच्चे को भी होता है, ये उनको पता नहीं चलता। क्योंकि अब लंबे समय में कोई रिश्ता बनता है, लंबे समय में किसी के बारे में कोई जानता है। एक दिन में मुझे आप नहीं जान रहे हो, एक दिन में मैं आपको नहीं जान सकती। तो एक बच्चे को जानने में समय निकलते हैं। माँ बाप भी पूरी तरह अपने बच्चे को नहीं जानते। बहुत बारी लंबे समय तक जैसे स्कूल में पढ़ता है बच्चा, प्ले से लेके 10th तक पढ़ रहा है, 7, 8 तक पढ़ रहा है, वो वहाँ के टीचर उस बच्चे के बारे में बेहतर बताते हैं। प्रिंसिपल ज़्यादा बेहतर बताएगा कि आपका बच्चा क्या करेगा, किस फील्ड में जाएगा तो अच्छा करेगा। तो एकदम पैनिक होके बच्चे की नमस्कार, बाप प्रणाम बाप तमाम जनता जनार्दन के हम उज्ज्वल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से शिक्षा एवं महान कार्यक्रम को लेकर छपरा शहर के सुप्रसिद्ध ऐसे महिला डायरेक्टर से मैं आप सभी से रूबरू करा रहा हूँ कि जो कि छपरा में कम से कम विगत 20 वर्षों से छपरा के कई विद्यालयों में इन्होंने कार्यरत कर अपना भी विद्यालय का नींव डालकर और विगत 10 वर्षों से अपना विद्यालय एक बेहतर नींव डालकर शिक्षा के लिए बड़ा उजागर कर रही है। स्वागत है मैं शिक्षा एवं कार्यक्रम को लेकर। क्या आपका अपेक्षा है, कहाँ से अपने पढ़ाई लिखाई किया और क्या आपने इस तरीके से अपने स्कूल लाइफ को लेकर अपने विद्यालय को नींव डाला, यहाँ पे किस तरीके से बेसिक शिक्षा अपने बच्चों को और यहाँ के आने वाले जो बच्चे आते हैं उन लोगों को क्या देती है, हमारे दर्शकों को कुछ अपना परिचय बताएं। मैं सीमा सिंह, वात्सल्य स्कूल की डायरेक्टर, प्रिंसिपल और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सारण की अध्यक्ष। एजुकेशन लाइन से बहुत साल हो गए जुड़े हुए, और चीज़ों को जहाँ तहाँ जब भी स्कूल वालों में कोई दिक्कत होती है मैं जाती हूँ। पेरेंट्स काउंसलिंग, स्टूडेंट्स काउंसलिंग ये भी देख करवाती हूँ मैं सभी स्कूल्स में जाकर। शिक्षा जो सारण में होना चाहिए अभी भी, जिसका जो लेवल होना चाहिए सारण का, उसमें अभी बहुत कमी है, उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और शिक्षा बच्चों को देने के क्रम में सबसे ज़रूरी है कि पेरेंट्स कितने शिक्षित होना मतलब डिग्री वाली बात में नहीं कर रही हूँ। आज के डेट में ऐसा है कि बहुत ज़्यादातर अभिभावक अपना ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कहाँ पढ़ा रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, उनको क्या जानकारी हो रही है, उस पर कोई मतलब नहीं है। यदि बच्चा, किसी भी बच्चे को यदि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वर्क किया जाए तो वो बहुत दूर कर सकता है। अभी नई शिक्षा नीति के तहत जो आया है कि बच्चों को उनके हिसाब से विकसित करें, वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो इसकी काउंसलिंग और इस पर काम करने वाले कितने स्कूल वाले हैं। ज़्यादातर स्कूल वाले को बुला के स्कूल वालों ने पूछे, कई सारे स्कूल ऐसे भी मैं जानती हूँ जिनके प्रिंसिपल शायद अपने स्कूल के सारे बच्चों को पहचानते भी नहीं, उनको नाम भी नहीं मालूम है कई सारे बच्चों का। वैसे लोग स्कूल सिर्फ कॉमर्शियल काम कर रहे हैं। एक जुड़ाव, जो एक लगाव होती है शिक्षक के, प्रिंसिपल के और बच्चे के बीच, ये दोनों आत्मीयता है। एक माँ बाप के साथ जो होता है वो शिक्षक के साथ भी होता है, और ये होना नहीं होना ही सबसे बड़ी डिप्रेशन की चीज़ है। एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो अपने माँ बाप को छोड़ के जाता है, और वहाँ पे उसके माता पिता की भूमिका में उनके टीचर, प्रिंसिपल वही दोनों लोग हैं। तो वो लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, उस बच्चे के लिए क्या प्लानिंग है। जैसे मैं करवाती हूँ, मेरे पास एक बच्चा जो प्ले से पढ़ रहा है, मेरे पास उसकी पूरी हिस्ट्री है कि वो बच्चा क्या था, प्ले में था उस समय उसकी क्या स्थिति थी, नर्सिंग में जब गया तो वो क्या करने लगा, आज उसका किस तरह रुझान है, वो क्या करेगा, ये सारी प्लानिंग। और वो पूरा डिटेल्स हर साल प्रोग्रेस सिर्फ एकेडमिक में कि 50 मैथ्स में 100 में 80 लाया, 90 लाया या 100 में 100 लाया, ये पढ़ाई नहीं है। शिक्षा मतलब शिक्षित करना पूरी तरह, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ उसकी हर चीज़ में जिस तरफ उसकी रुझान हो उसको विकसित करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं मान के चलती हूँ कि शिक्षा
शिक्षित होने के क्रम में एक बच्चे का भविष्य भी पता चल जाता है कि किधर जाने वाला है। तो यदि स्कूल प्रिंसिपल सब लोगों का योगदान रहा तो वो बच्चा भविष्य में बहुत अच्छा करता है। कुछ बच्चे कुछ चीज़ों में अच्छा कर रहे हों और कुछ में बुराई कर रहे हैं, तो यदि माँ बाप को भी बताया जाए कि आपका बच्चा ये चीज़ नहीं ये चीज़ में अच्छा कर रहा है, इसको इधर करने दीजिए, उन्हें भी बहुत बार बुरा लगता है। क्योंकि माइंडसेट है यहाँ पे माँ बाप का कि मेरा बच्चा बायोलॉजी पढ़ के डॉक्टर बन जाएगा या मैथ्स पढ़ के इंजीनियर बन जाएगा। दो फील्ड के बारे में सारे माँ बाप को पता है और सब लोग वही बनाने के लिए सबसे पहले कोशिश करते हैं। यदि नहीं बन पाया या मैथ्स और साइंस नहीं पढ़ा तो फिर कोई तीसरे लाइन के बारे में सोचते हैं। ये सोचते ही नहीं कि इन दो सब्जेक्ट तीन सब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारा लाइन है, बहुत सारा स्कोप है जिसके बारे में कोई सोच नहीं। आमतौर पर देखा जाता है कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन स्कूल चल रहे हैं और अभिभावक जो लोग होते हैं तो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऐसे भी देखते हैं कि बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट इतना हैवी बना दिए कि अगर जो देखते हैं वाह मेरा बच्चा का इतना मार्क्स आ गया, लेकिन उस बच्चे से पूछा जाता है उस स्टैंडर्ड की क्लासेस से, जब जिस क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं उसका बेसिक पूछा जाता है, रीडिंग कराया जाता है, क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो वहाँ पे धरातल उनका जीरो हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो उस आमतौर पर वहाँ पे जब किसी अभिभावक के द्वारा किसी वहाँ पे कोई पेरेंट्स गया पूछ दिया उस बच्चे से, तो लोग बोलते नहीं हम इस विद्यालय में अच्छा पढ़ाई नहीं करते, दूसरे विद्यालय में एडमिशन करते। ये जो मानसिकता है, बच्चे दूसरे विद्यालय में जाकर तीसरे विद्यालय में जा रहा है और उसका जो पढ़ाई जो बेसिक पढ़ाई है बिल्कुल धरातल पे नहीं मिल पाता है, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी चीज़ है कि माँ बाप को भी ये समझना होगा बच्चा एक पौधा है। आप नर्सरी से एक पौधा ला के अपने घर में यदि लगाते हैं तो उसको लगाते हैं तो वो उसको भी अब सही रूप में पनपने में बढ़ने में समय लगता है, क्योंकि नया वातावरण को उसको भी अडॉप्ट करने में मुश्किल होता है। वही चीज़ बच्चे के साथ भी है। आज यहाँ पढ़ रहा है, कल दूसरी जगह जाएगा, तो उस नए माहौल में वो अपने आप को पहले एडजस्ट करेगा। 6 महीना साल भर लग जाता है तो उसके बच्चे को उसके दोस्त छूट गए तो पूरा वो रूट से कट गया उसकी पूरी, तो एक नया परिवेश में पूरी तरह अपने को ढालना वो भी एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि शिक्षा में एक सबसे बड़ी चीज़ है ना रिजल्ट, ये बहुत बड़ा नुकसान है बच्चों के लिए। माँ बाप की भी नज़र रहती है मेरा बच्चा को 50 या 100 कितना नंबर आया, मेरा बच्चा क्या सीखा उस पर नहीं ध्यान। तो टीचर और स्कूल, ज़्यादातर स्कूल वालों पे भी प्रेशर होता है कि मेरे बच्चे को मार्क्स। कई सारे स्कूल वालों का इस साल भी मुझे कंप्लेंट मिला था, बहुत सारे पेरेंट्स भी आए थे बताने कि मैम कॉपी में कुछ मार्क्स में कुछ, तो जो मार्क्स हैं नहीं उनको उतना मार्क्स लोग दे देते हैं। तो बच्चा मान लीजिए आज यहाँ पढ़ रहा है, आप मार्क्स तो दे दिए, पेरेंट्स बहुत गुरूर के साथ चलेगा तीसरी जगह कि मेरा बच्चे को तो इतना मार्क्स आया है और वो बच्चा वहाँ कोप अप भी नहीं कर पा रहा। तो बच्चे को रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल दो चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है। लिखना अच्छे से आ जाए। अब आज के डेट में ज़्यादातर बच्चों को, हम नहीं कह रहे हैं स्कूल के बच्चे, इंटर ग्रेजुएशन लेवल में हमारे पास जो टीचर्स की जॉब के लिए आते हैं पीजी किए हुए बच्चे, मैं सिर्फ सिंपल उनको बोलती हूँ कि एक एप्लीकेशन लिख दो जॉब के लिए, और यदि वो एप्लीकेशन सही है तो मैं जॉब दूँ। दिक्कत है कि एक एप्लीकेशन भी शुद्ध हिंदी या अंग्रेजी में लोग नहीं लिखते, उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। मैं तो दिखा देती हूँ लोगों को कि आपने क्या किया है। तो शिक्षा का स्तर जो है बस रटने वाला हो गया, लोग रट लिए, रिजल्ट कर लिए, जानकारी कितनी हुई, नॉलेज कितना हुआ, आपको कितनी डेप्थ है उस चीज़ की, आप कितना लिख पा रहे हैं, लिखने का कितना आपको सिखाया गया, वर्ड पावर कितना है, आपको स्पेलिंग कितने आते हैं। किसी भी भाषा को जानने के लिए आपके पास शब्दावली होनी चाहिए ना, वर्ड्स होने चाहिए, तो वो नहीं है लोगों के पास। वो बहुत मुश्किल है कि आप बड़े क्लास में जाने के बाद सीखा पाएँ, तो ये जूनियर में तो एकदम फिक्स पैटर्न पे बच्चे को रोज गया क्लास में क्वेश्चन आंसर करा दिया, उसको रटा दिया, उसका आंसर्स का स्पेलिंग कर दिया, उससे नहीं है। आप चाहते हैं कि आने वाली भविष्य में बच्चे बेहतर करें, तो ये याद करने के सिस्टम से निकल के
नॉलेज वाले सिस्टम में बच्चों को आना होगा और पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट करना होगा हर समय। आज तो होमवर्क नहीं मिला, आज तो ये नहीं मिला, इन चीज़ों से बाहर आना होगा। कोई भी सिखाएगा तो रोज होमवर्क देगा ऐसा नहीं है, उसके पास मैटर होगा बच्चों को सीखने का और बच्चों को भी समय मिलेगा उस होमवर्क से बचने का, तभी वो और चीज़ें कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो बच्चों को स्कूल जो बदलते हैं ये उनकी अपनी मानसिकता है। माँ बाप अपने ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए कि हम बड़ा जगह जा रहे हैं या हम वहाँ पढ़ा दिए, या प्रिंसिपल उनके ईगो को सेटिस्फाइड नहीं किया तो वो वहाँ से निकाल के दूसरी जगह चले गए। पर पढ़ाई के लिए ज़रूरी जो चीज़ है, आप अपने बच्चे के लिए जब स्कूल तलाशते हो तो सबसे पहले एक अच्छा प्रिंसिपल तलाशें। क्योंकि मेरा मानना है और आप लोग सब भी देखते होंगे कि एक अच्छा प्रिंसिपल यदि है तो वो टीचर की जो भी टीम होगी उससे अच्छा पढ़वा देगा। पर बहुत अच्छे सारे टीचर्स हैं और फिर भी प्रिंसिपल अच्छा नहीं तो नहीं पढ़ता है। इसका उदाहरण आपके सरकारी विद्यालय हैं, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स रहते हैं, वहाँ पे पढ़ाई कितनी होती है। और उसी सरकारी विद्यालय में किसी स्कूल में कोई अच्छा प्रिंसिपल आ जाता है तो उसका पूरा काया पलट हो जाता है। उस जगह में पढ़ाई भी होने लगती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी एकदम बहुत साफ़ सुथरा चीज़ें दिखाए। अभी रिसेंट में कहीं का न्यूज़ देख रही थी बिहार का ही कि कोई विद्यालय है उसमें बच्चों से ही प्रिंसिपल ने गार्डन वगैरह ठीक करवाया है, चीज़ें ठीक करवाई। तो किसकी देना है? प्रिंसिपल की देना। प्रिंसिपल की इच्छा शक्ति पे बच्चे की आपके फोकस डिपेंड है। यदि आपका प्रिंसिपल आपके बच्चे के स्कूल का अच्छा है तो निश्चित वो स्कूल बच्चा बहुत बेहतर करेगा। और बेसिक शिक्षा नीतियों के अनुसार जो सरकार ने जो गाइडलाइन लाया है सभी विद्यालयों के लिए, इस बार क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है विद्यालयों में, और उसमें अभिभावक को किस प्रकार से रोल अदा करना पड़ेगा, बच्चों को किस तरीके से भागीदार रहना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए एक तरीक़ा से तो आने वाले समय में बच्चों का जो बेसिक जो नॉलेज था, 10th का जो बोर्ड था वो भी ख़त्म हो गया। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अभी अभिभावक सजग नहीं होंगे अपने बच्चों का, तो भविष्य क्या बर्बाद हो सकता है या बेहतर हो सकता है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे देश में 2 बार शिक्षा नीति में चेंजेस हुए। एक बहुत बड़ा बदलाव था CBSE का CCA पैटर्न, और उस CCA पैटर्न की धज्जियाँ हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा उड़ी। बच्चे करते कुछ थे, मार्किंग कुछ हो जाता था। तो अच्छी चीज़ को अच्छे ढंग से एक्सेप्ट करने वाली टीम की भी ज़रूरत है स्कूल वालों की। नई एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाई गई है, लेकिन उसको चलाना तो हम लोगों को। अब आज के डेट में स्कूल वाले तोड़ेंगे, इसके लिए तो पेरेंट्स ही उनको मोटिवेट कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ाई कम, कोचिंग सेंटर ज़्यादा खुल गया, बहुत सारा स्कूल का आ गया, ये कोचिंग चला रहे हैं, ये कोचिंग इंजीनियरिंग के 9th-10th के बच्चों को इंजीनियरिंग की कोचिंग कौन सा दे देंगे? संभव है? कोई भी 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे को आप 9th, 10th और 11th, 12th का सिलेबस पढ़ा दीजिए ना। आप वो सिलेबस ही नहीं पूरा कर पाते हैं ढंग से। बच्चे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप फिजिक्स की क्लास में जाके फिजिक्स में क्या पढ़ाया, कितना लैब हुआ, पूछिए। एक बच्चा ढंग से बता दे कि उसका यहाँ लैब हो के उस चीज़ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं होगा। पहली ज़रूरत है कि बच्चे को कोचिंग से दूर करें। माँ बाप भी लग रहा है कि चलो ठीक है, अब तो 9th, 10th तक एग्ज़ाम नहीं देना, तो हम लोग अभी से इंजीनियरिंग की तैयारी में लगवा दें। तो 9th, 10th, 11th, 12th 4 साल में बच्चा, आपको 4 साल बाद जब वो बच्चे का रिजल्ट खराब होगा, उस दिन आप उस बच्चे को भी आत्महत्या के लिए आप मोटिवेट कर रहे हैं। क्योंकि माँ बाप को तो बड़ा लगेगा ना कि हमने स्कूल का फी भी दिया, कोचिंग भी दिया, और बच्चा किया नहीं। बच्चे आईडी कोटा से लेकर हर जगह सुसाइड करना क्यों कर? क्योंकि 2 साल तो स्कूल करते तो देखा नहीं उन लोगों ने। जब 11th, 12th में रेगुलर पढ़ाना था वो उसको भेज दिया कोचिंग, और कोचिंग में ही जब क्लास कर रहे थे तो वो जो रिज़ल्ट क्या हो रहा है वो उसका पता नहीं। पर यहाँ आके 12th में फेल हो गया, उधर कंपटीशन भी नहीं निकला, तो वो तो कहीं का नहीं रहा। तो जो सेंसिटिव बच्चा है वैसे बच्चे से सुसाइड कर लेते हैं। या माँ बाप यदि अपना बहुत गरीबी के हालत में अपना पेट काट के या कुछ बेच के उसको भेजे हैं तो उनका भी प्रेशर है। 2 साल बाद उस छोटे बच्चे को समझ में आए कि हम तो माँ बाप का पैसा बर्बाद कर चुके हैं,
अब हम क्या करें, वैसे हालत में वो उस कंडीशन तक पहुँचते हैं। तो चीज़ें हैं, रेगुलर पढ़ाई को मशीनरी नहीं बनाना है, रोज सिस्टमेटिक स्टडी और चीज़ का डेप्थ, अच्छा नॉलेज। 9-10 का एग्ज़ाम हटाने का मतलब ये थोड़ी है कि एग्जामिनेशन नहीं होगा तो उस सब्जेक्ट की नॉलेज। अब कंटिन्यूअस असेसमेंट चल रहा है, उसका लैब चल रहा है, उस बच्चे को प्रॉपर नॉलेज और दिया है कि जिस फील्ड में अच्छा कर रहा है उसका स्किल डेवलप कर। तो उस समय तो अपने पेरेंट्स, गवर्नमेंट ने एक डिसाइड किया नया एजुकेशन पॉलिसी, और एक पेरेंट्स ने डिसाइड कर दिया कि अपना एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है 9-10 का सेंटर खत्म, अब हम इनको कोचिंग में डाल रहे हैं। तो सिस्टम आया कहाँ पूरी तरह, हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह तो आया, उसको तो हम पूरी तरह फॉलो नहीं करेंगे, इसकी तैयारी हमने कर दी। नए एजुकेशन पॉलिसी की जितनी चीज़ें हैं हम लोग ढंग से उसको एक्सेप्ट कर ले तो बच्चों को लाइफ में आगे जाके बहुत बेहतर करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ढंग से एक्सेप्ट करना। रटने वाली पद्धति नहीं कि क्वेश्चन आंसर रटने वाला सिस्टम से बाहर निकलना। रटने वाला क्वेश्चन ही ज़्यादा लोग कर रहे हैं, आंसर लिखा दिए रट जाओ, ये करिए रट जाओ, खुद क्या किया उसने। साइंस थोड़ी है कि रटने की चीज़ है, साइंस प्रैक्टिकल की चीज़ है। अभी जितनी चीज़ें हुआ है कि कंप्यूटर से लेके हर चीज़ कि बच्चा बनाए, खुद करे, क्रिएटिविटी, खेलते खेलते वो गेम बनाने लगे, तो कैसे करेगा जब तक आप उसको दीजिएगा नहीं। वो चीज़ों पे बच्चों पे वर्कआउट कर रहे हैं, बच्चा कैसे करेगा, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे की एक पूरी वीकली प्लानिंग होती है, ये बच्चा इस वीक में क्या किया, वो चीज़ तैयार हो स्कूल में, वो करने की कैपेबिलिटी वो प्रिंसिपल में। आमतौर पे देखा जाता है कि जो बच्चे जब से कोरोना का आया है, सबसे ज़्यादा बच्चे देखा जा रहा है कि डिजिटल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, टीवी ज़्यादातर बच्चे देख रहे हैं। उससे शिक्षा में, उस पर क्या शिक्षा में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, उसमें बच्चों का क्या भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा सजग होना चाहिए। इसमें अभिभावक भी बहुत लापरवाही कर रहे हैं, बच्चे को एंड्रॉइड फ़ोन दे रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे को बेसिक शिक्षा देने के समय उनको फ़ोन एंड्रॉइड देने के लिए लोग दे देता है। इस पर क्या साइड इफेक्ट पड़ा है बच्चों को लेकर? देखिए, बच्चों को मोबाइल देना यदि आज की ज़रूरत है तो दिया जा सकता है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडलाइन जो माँ बाप का है कि हमारे उपस्थिति में जो चीज़ें कर रहे हैं, हमारे प्रेजेंस में जो चीज़ें कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये फ़ोन जो है ज़िंदगी बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। एंड्रॉयड में हर चीज़ तो उनके एजुकेशन का है नहीं, और रोज़ की क्लास वर्क होना, टाइम यदि फिक्स करके माँ बाप दे दें कि हाँ इतना देर है हम लोग में वर्किंग टाइम में आपको क्या देखना है। कोई चीज़ एक हो सकता है कि कोई एक टॉपिक पे उनको कुछ देखना है, तो डे टू डे एजुकेशन के लिए उनके लिए कोई रिक्वायरमेंट, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मैथ्स और साइंस से रिलेटेड कुछ क्लासेस हैं जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो मान लीजिए कि उसका एक टीचर पढ़ाया, उसने उसको वहाँ से कुछ नहीं मिला, तो एक सेकंड होता है ना कि दूसरे का पढ़ाने का तरीका उसको समझना, चलो वो देख। लेकिन इसका मतलब पूरे समय इस चीज़ से जुड़ा रहे ऐसा नहीं। हर चीज़ का समय यदि बना दिया जाए, एक रूटीन बना के बच्चे को जिंदा रहना सिखाया जाए, तो उसको आज भी परेशानी नहीं होगी, कल भी परेशानी नहीं होगी। हर चीज़ साइंस तो बूंद है ही, लेकिन उसको इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। हम एटम बम बना के भी यूज़ कर रहे हैं, मिसाइल बना के भी यूज़ कर रहे हैं, और हम चांद पे जाके भी कर रहे हैं। तो किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत खास बात है कि उसको माँ बाप किस ढंग से अपने बच्चे की काउंसलिंग पार्ट बहुत ज़रूरी है। बच्चे के साथ 1 घंटा बैठना, उनकी बातें सुनना, और उनको क्या करना है आगे, कैसे करना है, और वो क्या करना चाहते हैं, ये सुनने के लिए पेशेंस रख के वहाँ बैठना, जो माँ बाप में बहुत बड़ी कमी है। अपने बच्चे की कमी नहीं सुनना चाहते आज के पेरेंट्स। आपके बच्चे में यदि कोई दिक्कत है, कोई कमी है, तो कोई बताएगा, तो जो बताने वाला है वो उसका दुश्मन नहीं है, वो भी उसका हित चाह रहा है, तभी उसके बारे में इतना जानकारी रखते।
बता रहा है कि आप और हम मिलके उसको ठीक कर लें। पर आज के पेरेंट्स अपने बच्चे की कमी नहीं सुनना चाहते और अपने बच्चे की असेसमेंट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। बहुत सारे माँ बाप तो ऐसे हैं जो बच्चा कहता है वही सुनते हैं। बच्चा कह रहा है हमको ये आता है, मेरा वो टीचर ही इस लायक नहीं कि हमको पढ़ा पाए, तो माँ बाप वो भी सुन लेते हैं कि हाँ बच्चा कह रहा है टीचर इस लायक। चीज़ें हैं कि माँ बाप को समय देना होगा बच्चों के साथ। बच्चे क्या बोल रहे हैं आँख बंद करके उस पर भी भरोसा नहीं करना। और सही यदि आप नहीं काउंसलिंग कर पाते हैं तो कुछ लोगों से करवाएं जो शिक्षित है, जो मेच्योर है। और बहुत बार तो काउंसलिंग बहुत अच्छा ग्रैंड पेरेंट्स कर देते हैं। दादा दादी यदि अच्छे हैं, शिक्षित हैं, तो वो जितना अच्छा काउंसलिंग करते हैं वो सही गलत बता पाते हैं। और बच्चे भी बिना डर के उनको बता पाते हैं अपनी कमियां, हमसे ये नहीं हो पा रहा, हम ये नहीं कर पा रहे। तो नहीं सुनिएगा ना, मेरा बच्चा ये चीज़ नहीं कर पा रहा, तो ये सुन के हम दुखी होकर उस पर चिल्ला लेंगे तो कोई समाधान तो नहीं निकला। सुनना तो पड़ेगा, मेरे बच्चे से क्या नहीं होगा, वो कैसे होगा इसकी व्यवस्था भी करना, और ये नहीं हो पा रहा तो और क्या करेगा ये भी सोचना। ये दोनों जरूरी है, दोनों ही पे काम नहीं होता। माँ बाप बस पैसा फेंक रहे हैं और उस पैसे के अगेंस्ट में वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो हम चाहते हैं वो पूरा कर दे। और बच्चा क्या चाहता है, बच्चा क्या करने लायक है, इस पर सोच नहीं विकसित। हम जाते जाते बेहतर सुझाव क्या रहेगा छपरा सर विद्यालयों के लिए, लोग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए खास अपील क्या रहेगा? शिक्षा निर्माण कार्यक्रम को लेकर खास अपील क्या करेंगे? सबसे ज़रूरी चीज़ तो मैं अभिभावकों को कहूँगी कि अपने बच्चों के साथ 1 घंटा का समय व्यतीत करें, और वो समय सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात ना हो, पढ़ाई के अलावे बातें, इधर उधर की बातें, उनकी बदमाशियों के बारे में बातें, उन्होंने क्या क्या गलती किया उसको चुपचाप सुनने की ताकत माँ बाप पर विकसित करें कि आज मेरा बच्चा क्या क्या गड़बड़ी किया। माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है टीचर्स को भी कॉमर्शियल होने के बजाय टीचर्स को चाहिए कि अपने बच्चों से रिश्ता बनाए। जो हमारा पुराना था ना कल्चर कि गुरु और शिष्य के बीच का एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती थी, तो बॉन्डिंग की बहुत ज़रूरत है आज के। यदि टीचर से अच्छी बॉन्डिंग होगी तो बच्चा वहाँ भी शेयर करता है अपने टीचर से भी। छोटे बच्चे भी अपने टीचर को आके बताते हैं कि मेरे मम्मी पापा ने क्या किया, मुझे क्या पसंद नहीं है और क्यों हमको क्या चाहिए। तो बहुत बार ये टीचर पर पेरेंट्स को बता देते हैं कि देखिए ये चीज़ मत कीजिए, ये चीज़ ऐसे कर रहा है बच्चा, उसको ये चीज़ दे दीजिए। तो बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है टीचर्स और बच्चे के बीच में, और ये बहुत समय में होता है। जो माँ बाप उछल के आज इस स्कूल में, कल उस स्कूल में, परसों उस स्कूल में जाते हैं, इसका नुकसान उनके बच्चे को भी होता है, ये उनको पता नहीं चलता। क्योंकि अब लंबे समय में कोई रिश्ता बनता है, लंबे समय में किसी के बारे में कोई जानता है। एक दिन में मुझे आप नहीं जान रहे, एक दिन में मैं आपको नहीं जान सकती। तो एक बच्चे को जानने में समय निकलते हैं, माँ बाप भी पूरी तरह अपने बच्चे को नहीं जानते। बहुत बारी लंबे समय तक जिस स्कूल में पढ़ता है बच्चा, प्ले से लेके 10 तक पढ़ रहा है, 7, 8 तक पढ़ रहा है, वो वहाँ के टीचर उस बच्चे के बारे में बेहतर बताते हैं। प्रिंसिपल ज़्यादा बेहतर बताएगा कि आपका बच्चा क्या करेगा, किस फील्ड में जाएगा तो अच्छा करेगा। तो एकदम पैनिक होकर बच्चे के पीछे पढ़ो में नहीं लगाना है। बच्चे को उसकी ज़िंदगी जीने दीजिए और ढंग से पढ़ाई का मतलब मशीन नहीं बनाना, एक अच्छी तैयारी जिसमें उसका ओवरऑल डेवलपमेंट। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ कि पढ़ाई के साथ एक चीज़ जरूर जाने, चाहे वो किसी एक फील्ड में ड्राइंग जाने, गाना गाना जाने, डांस करना जाने, वो एक चीज़ जो है ना एक्स्ट्रा एक्टिविटी, उससे उसका टेंशन रिलीज होता है, उसको अपनी चीज़ों को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने, चैनलाइज करने में काम आता है। मानी जो बहुत दुखी है तो गाना गाने लगेगा, म्यूज़िक बजाएगा, तो उसका वो चीज़ निकलता है। कोई एक वो चीज़ ज़रूर सिखाना चाहिए और उस पर भी समय देना चाहिए। हाँ मेरा बच्चा डांस कर रहा है, तब उसको रोक दिया कि ना डांस करोगे, पढ़ोगे का वो नहीं। गाना गाना,
सब ओवरऑल हर चीज़ पे समय दो और सिखाएं। माँ बाप दोस्त बने अपने बच्चों के, अच्छे दोस्त जो होते हैं ना, उनसे बच्चे भी अपनी तकलीफ शेयर करेंगे, कोई हादसा नहीं होगा, दूसरे तक बात जाने से पहले वो बात आप तक आएगी। तो माँ बाप अपने बच्चों के अच्छे फ्रेंड बने और उनके टीचर्स को भी उनका अच्छा फ्रेंड बनने, ये बहुत जरूरी है। इस पर काम करें तो मेरे हिसाब से बच्चों की पर्सनैलिटी बेहतर होगी, कुंठित नहीं होगी। मैम, आपके विद्यालय में कोई अगर अभिभावक एडमिशन कराना चाहता है तो आपका विद्यालय कितने क्लास तक चलते हैं और कहाँ पर स्थित है, वो लोग नहीं जानते हैं हमारे दर्शक, तो आपके विद्यालय में भी अगर कॉमर्स देना चाहें, बच्चे को एडमिशन कराना चाहें तो आपको कहाँ पर विद्यालय स्थित है हमारे दर्शक? मेरा विद्यालय गोपेश्वर नंबर में है, SDO रोड जो है बस स्टैंड के पास, उसमें। और इनकम टैक्स ऑफिस के ऊपर भी हमारा सीनियर यूनिट चलता है, 8 तक हम चला रहे थे, 29 साल से स्टार्ट हमने किया है। और जो मोंटेसरी हमारी स्पेशलिटी है, और मेरा खास बच्चों के लिए रहता है कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे काम करती हूँ बच्चों की। बच्चा आज जो पढ़ रहा है, ये रिज़ल्ट के अलावा बच्चे में इतनी कॉन्फिडेंस हो कि 20 लोग 100 लोगों के बीच में जाके अपने आप को प्रेजेंट कर पाए, अपनी बात कह पाए, इसके लिए मैं तैयार हूँ। तो मेरा स्पेशली उस तरफ ध्यान रहता है कि बच्चों को ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करके तब उसको समाज में को एक ऐसा इंसान देना जो कि जब भी जहाँ भी खड़ा हो वहाँ से अपनी ज़िंदगी शुरू कर ले और चला ले। ये नहीं कि ये नहीं हो पाया तो फिर वो रुआसा होकर घर बैठ गया, ये चीज़ में पूरा नहीं हो पाया। वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाने का काम है, मेरी वही ध्यान है। जैसे कि मैं बातचीत कर रहा था शिक्षा हेमान कार्यक्रम को लेकर डायरेक्टर शिवम सिंह से मैं बातचीत कर रहा था कि वाकई में जो 20 वर्षों से छपरा शहर के लिए शिक्षा विगत और प्राइवेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने बहुत ऐसे बातों को बताया अपने समाज को, अभिभावकों को और विद्यालय चलाने वाले सभी डायरेक्टरों और प्रिंसिपलों को और शिक्षकों को, क्योंकि बहुत सारे अभिभावक जो होते हैं अपने बच्चों के मित्र, अच्छे दोस्त नहीं बन पाते हैं, उनकी दिल की बातें नहीं समझ पाते। बहुत ऐसे टीचर होते हैं जो कि अपने जो भी बच्चे पढ़ाते हैं उनको नहीं पहचान पाते, उनकी विशेषता, उनकी गुणता, उनकी आवश्यकता क्या है, किस तरीके से एजुकेशन लेना चाहते हैं, क्या उनको चाहिए, वो नहीं जान पाते हैं। अभिभावकों के लिए मैंने बहुत अच्छा एक बड़ी सलाह दी है कि आप अपने बच्चों से प्रति 1 घंटा टाइम निकाल कर ज़रूर एक मित्रता की तरह, फ्रेंडशिप की तरह उनकी विचारों को सुने और आपके बच्चों के अंदर वो हुनर डालें कि आगे चल के 10 लोगों के बीच में आपके बच्चे भी कहीं भी किसी भी एक्टिविटी में पीछे ना रहे, या सिंगिंग हो या डांसिंग हो या कॉमेडी हो या फिल्म जगत की हो या किसी भी लाइन की डिपार्टमेंट के हो, आपके बच्चों के अंदर हर हुनर डालना ज़रूरी है। क्योंकि उसकी कोई भी फास्ट किसी प्रकार की कोई उदासी है तो कहीं ना कहीं अगर अपने दूसरे फील्ड से उदासीपन का वो निकाल सकता है, भ्रष्ट निकाल सकता है, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। तो आप सभी घबराएं नहीं। और जाते जाते आप सभी को मैं बता दूं कि अपने अभिभावकों और हमारे विद्यालय के शिक्षा एवं कार्यक्रम को लेकर छपरा शहर के हर विद्यालयों के साथ आपके साथ रूबरू कराने कि आपके छपरा में कौन से विद्यालय कहाँ पर स्थित है और कैसा पढ़ाई लिखाई होते हैं, कैसे हम लोग शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं, क्या क्या व्यवस्था हमारे विद्यालयों में है और अभिभावकों से क्या दिक्कतें आती हैं, बच्चों में क्या दिक्कतें आती है, इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूरी रखें और बेहतर शिक्षा नीति के साथ बेहतर विद्यालय को चयन करें और बेहतर प्रिंसिपल को चयन करें, ताकि आपका बच्चा का जो भविष्य बेहतर हो, सुंदर हो और आगे बढ़े। आपकी ख्वाहिश के साथ साथ बच्चे का भी ख्वाहिश को देखें कि बच्चा किस फील्ड में क्या एक्टिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहता है। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।